संस्कृत पेपर फर्स्ट का जब पार्ट बी आप करते हैं तो जब अष्टांग योग करते हैं तो अष्टांग योग में एक टॉपिक आता है प्राणायाम। तो ये जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये बहुत ही डिटेल में दिया हुआ है और सिलेबस में अलग से इसका पॉइंट भी दिया गया है। ठीक है, तो पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने अष्टांग योग नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट है, उसमें आप जाके देख सकते हैं। तो आप पहले अष्टांग योग आपको 8 नाम याद होने चाहिए। तो मैंने ट्रिक आपको बताई है, यम ने आसन पर धारणा ध्यान कर समाधि ली, तो इससे आप 8 नाम याद कर पाएंगे। जैसा कि यम से आपका यम हो जाएगा, ने से आपका नियम हो जाएगा, आसन से आपका आसन हो जाएगा, पर से 2 चीज़ें लेंगे, एक प्राणायाम लेंगे और एक प्रत्याहार लेंगे, और फिर आप धारणा और फिर ध्यान और फिर समाधि। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको 8 नाम याद हो जाएंगे। तो अब 8 नाम अगर आपको याद हो जाएंगे तो सभी का ये मैंने जब अष्टांग योग प्लेलिस्ट की में पढ़ाया है तो अष्टांग योग की सारी डिटेल्स इस 8 की मैंने बताई हैं, लेकिन उसमें जो ये है प्राणायाम उसको डिटेल में नहीं किया था, तो उसको अभी हम लोग डिटेल में करेंगे। लेकिन उसके पहले थोड़ा सा जो हम लोगों ने अष्टांग योग में प्राणायाम के बारे में जाना था वो फिर से देख लेते हैं एक बार, कि जो ये प्राणायाम होता है ये पातंजल योग सूत्र में इसकी परिभाषा क्या बताई गई है। तो देखिए, श्वास प्रश्वास की गति अवरोध के साथ, मतलब नियमन रेगुलेट करना ही प्राणायाम कहलाता है। मतलब श्वास अंदर लेना है और श्वास बाहर छोड़ना है, लेकिन उसकी गति में एक अवरोध करना है, और वो अवरोध ही के साथ ही जब आप करेंगे तभी ये प्राणायाम कहलाएगा। ठीक है, ये रेगुलेशन उसे बोल सकते हैं। ठीक है, और ये अभ्यास आपको तभी करना चाहिए जब आप आसनों में सिद्ध हो गए हों, सिद्ध हो जाएं तभी आपको प्राणायाम पे जाना चाहिए। पहले आपको आसन सिद्ध करना चाहिए। ये मैंने अष्टांग योग में आपको ऑलरेडी बता के रखा था, रिवाइज हुआ आपका। प्राणायाम के भेद तो आपको तभी बताया था, आज फिर बताऊंगा। रेचक होता है, पूरक होता है, कुंभक होता है। देखो, रेचक मतलब बाह्य वृत्ति, मतलब एक्सपेलिंग, मतलब श्वास को बाहर छोड़ना। ठीक है, पूरक मतलब अभ्यंतर वृत्ति, फीलिंग, मतलब श्वास को अंदर लेना। ठीक है, कुंभक मतलब स्तंभ वृत्ति होता है, मतलब श्वास को अंदर होल्ड करना, रोके रहना। ठीक है, तो आपको प्राणायाम के भेद भी क्लियर हो गए। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग डिटेल में प्राणायाम को। तो देखिए, प्राणायाम नाम से ही पता चल रहा है 2 शब्दों से मिलके बना है। ठीक है, प्राण प्लस आयाम। तो देखिए, प्राण मतलब होता है ऊर्जा या शक्ति, और आयाम मतलब होता है नियंत्रण करना, फैलाना या बढ़ाना। तो अगर दोनों को मिला के अगर उसका अर्थ जाना जाए तो शरीर के अंदर जो प्राण ऊर्जा होती है उसको बनाए रखना, प्राण शक्ति को बढ़ाना, और साथ में उसको नियंत्रण करना ही प्राणायाम कहलाता है। तो ये आप अर्थ याद रखेंगे तो जब लॉन्ग क्वेश्चन आएगा तो आपके लिखने का काम देगा। अब देखिए, जो बताया था मैंने वो फिर से आपको एक बार बताऊंगा कि प्राणायाम के 3 प्रकार होते हैं। वो कौन से होते हैं? तो आपको पता है पूरक, आपको पता है कुंभक, आपको पता है रेचक। ठीक है, पूरक मतलब अभ्यंतर वृत्ति, मतलब प्राणवायु को नासा मार्ग से अंदर ले जाना है, अपनी यथा सामर्थ्य अंदर लेके वक्ष प्रदेश में ही रोकना है। ठीक है, वक्ष प्रदेश में उसको होल्ड करना है। कुंभक मतलब स्तंभ वृत्ति होता है, प्राणवायु को अंदर लेना है या बाहर निकालना है, लेकिन श्वास की क्रिया को, विधि को रोकना है। मतलब एक स्थिर पे बाहर छोड़ दिया तब भी रोकना है, और अंदर ले लिया तब भी रोकना है, होल्ड करना। ठीक है, और रेचक होता है प्राणवायु को नासा मार्ग द्वारा बाहर निकाल कर यथार्थ बाहर ही रोके रहना। ठीक है, बाहर छोड़ देना और फिर बाहर ही रोके रहना। तो आपको ये 3 प्रकार हो गए। अब बात करते हैं ये जो कुंभक होता है बीच वाला जो भाई पढ़े, जिसमें प्राणवायु को अंदर लेकर या बाहर निकाल कर श्वास प्रश्वास की विधि को रोकना जो होता है कुंभक। ये कुंभक 2 प्रकार से होता है, एक सहित कुंभक होता है, एक केवल कुंभक होता है। जो सहित कुंभक होता है इसमें पूरक रेचक सहित कुंभक होता है, मतलब पूरक रेचक के साथ कुंभक होता है। और जो केवल होता है इसमें बिना पूरक रेचक के कुंभक होता है। तो केवल से पता चल रहा है केवल कुंभक, बिना रेचक और पूरक के। सहित मतलब पूरक और रेचक के साथ कुंभक। ठीक है, अब देखिए बात करते हैं तो जो प्रारंभ में सहित कुंभक का अभ्यास करना चाहिए। ठीक है, सहित कुंभक मतलब पूरक रेचक के साथ साथ कुंभक करना चाहिए, और फिर बाद में जब आप एक्सपीरियंस हो जाएं तो फिर केवल कुंभक का अभ्यास करना चाहिए। ठीक है,
तो देखिए सहित कुंभक होता है, जो सहित कुंभक के अभ्यास है तो 8 कुंभकों का वर्णन किया गया है। जब सहित कुंभक आप करेंगे तो उसके 8 प्रकार वर्णन किए गए हैं। वो 8 क्या हैं? तो देखिए हठ योग प्रदीपिका में बताया गया है, ये आपके 8 योग हैं। देखिए सूर्यभेदन, उज्ज्यायी, शीतकारी, शीतली, भ्रासिका, भ्रमरी, मूर्छा, प्लावनी। इसको याद करने का मैंने ट्रिक बनाया है यहाँ, वो आप ऐसे ही राइमिंग में याद करके रखेंगे तो आप इजीली लिख पाएंगे। सूर्य उसी पल मूर्छित हो गया जब शीतल स्त्री का भ्रम हुआ। मतलब सूर्य तो हीट होता है ना, गरम गरम, और जब उससे शीतल स्त्री का भ्रम हो गया तो वो मूर्छित हो गया। तो ऐसे याद करेंगे, सूर्य उसी पल मूर्छित हो गया जब शीतल स्त्री का भ्रम हुआ। तो सूर्य से आपका सूर्य भेदन हो जाएगा। उसी से आप 2 चीज़ें याद कर सकते हैं, एक चीज़ें वो आप पे डिपेंड करेगा, उज्ज्यायी याद करें और सी से शीतकारी याद करके रखें या ना याद करें। तो बाद में अभी शीतली से याद कर लीजिएगा, पल से आपका याद कर लीजिए प्लावनी, मूर्छित से आपको मूर्छा याद रहेगा, शीतल से आपको एक तो शीतली याद रहेगा, और वहाँ अगर सी से आप शीतकारी नहीं याद किया तो यहाँ शीतकारी याद कर लें। ठीक है, स्त्री से भ्रासिका और भ्रमरी से भ्रम से भ्रमरी। तो इस प्रकार से आपको 8 नाम याद हो जाएंगे। अब देखिए हठ योग प्रदीपिका में बताया गया है, जो ये पूरक, कुंभक और रेचक होता है, इसका रेशियो क्या होता है? तो 1:4:2 होता है। मतलब पूरक जब 1 करेंगे तो रेचक उसके, कुंभक उसके 4 गुना और रेचक उसके पूरक के 2 टाइम्स। ठीक है, अब देखिए एक एक डिटेल में बात करते हैं। तो जैसे करते हैं हम लोग सूर्य भेदन कुंभक, तो इसे सूर्य भेदन कुंभक भी बोलते हैं और सूर्य भेदन प्राणायाम भी बोलते हैं। ठीक है, तो देखो इसमें बस आपको थोड़े थोड़े पॉइंट्स को नोटिस करना है, इजीली हो जाएगा। देखिए सूर्य भेदन मतलब सूर्य क्या होता है? प्रधान होता है। तो ऐसे याद करो, हमारे दक्षिण मतलब दक्षिण नासाद्वार या दक्षिण नाड़ी या सूर्य नाड़ी या पिंगला नाड़ी। ठीक है, इन सब किसी से भी श्वास अंदर लेते हैं और फिर जब तक कुंभक करते हैं, सब में कुंभक करना है। ठीक है, जब तक कुंभक करते हैं जब तक नख से केश पर्यंत तक स्वेद न आने लगे, और जब स्वेद आने लगे तो फिर वाम नासाद्वार या चंद्र नाड़ी या ईड़ा नाड़ी द्वारा धीरे धीरे श्वास को छोड़ देते हैं। ठीक है, तो आपको यह पता चल गया कि दक्षिण नासाद्वार से सांस को अंदर लेना है और फिर कुंभक धारण करना है, और जब नख से केश पर्यंत तक स्वेद आने लगे तो वाम नासाद्वार द्वारा उसको श्वास को छोड़ देना है। इसके लाभ क्या होते हैं? तो कपाल का शोधन होता है और 80 प्रकार के जो उर्वातज रोग होते हैं उनका नाश होता है। तो ये सूर्य भेदन आपका हो गया। ठीक है, देखो उज्जयी के कुंभक या उज्जयी प्राणायाम कैसे याद रहेगा आपको? तो इसमें देखो श्वास को दोनों नासिका द्वारा इस प्रकार लेते हैं कि वायु कंठ और हृदय को स्पर्श करती हुई प्रतीत हो और कंठ से आवाज आए। ठीक, उज्जयी मतलब ऐसे आपको नासिका द्वारा सांस को लेना है, जो वायु अंदर आपके प्रवेश करे वह कंठ और हृदय को स्पर्श करती हुई प्रतीत हो और कंठ से एक आवाज आनी चाहिए। ठीक है, और फिर इसके बाद यथासंभव आपको कुंभक करना है और उसके बाद धीरे धीरे श्वास को छोड़ देना है। ये उज्जयी कुंभक या उज्जयी प्राणायाम था। इससे क्या लाभ होता है? तो कफ रोग का नाश होता है, काश का नाश होता है, गले से उत्पन्न होने वाले सभी प्रकार के कफज रोग जो होते हैं उनका नाश होता है। ठीक है, आप यहाँ पढ़ लें, फिर आपको ईजिली सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। जैसे 2 याद हो गई तो इसके बाद के नाम से ही आपको सब सारी याद होती चली जाएंगी। जैसे शीतकारी, ठीक है, तो शीतकारी जैसे आप पढ़ेंगे वैसे आपको याद हो जाएगा। देखिए कैसे याद होगा? तो शीतकारी कुंभक या शीतकारी प्राणायाम बोलते हैं। देखो दांतों को परस्पर मिलाना है। ठीक है, फिर दोनों ओंठों को खोल देना है। ठीक है, दांतों को दोनों मिला लेना है ऊपर के नीचे के, फिर ओंठों को खोल देना है, फिर जिह्वा को तालू से स्पर्श कराना है, जिह्वा को तालू से स्पर्श करा देना है, और फिर मुख से श्वास लेना है। ठीक है, दांतों के छिद्रों के बीच से, और फिर मुंह को बंद करके यथासंभव कुंभक करना है, और फिर धीरे धीरे नसिका द्वारा श्वास को बाहर निकाल देना है। इससे शीतकार, जैसे जैसे आप दोनों दांत को रख के सांस खींचोगे तो देखो शीतकार जैसी आवाज निकलती है, इसीलिए इसका नाम शीतकारी या शीतला कहा गया है। ठीक है, अब देखो ये आपका हो गया। इसके लाभ क्या होते हैं? तो देखो भूख प्यास आलस नहीं सताती है, और पित्त के कोप, देखो नाम से ही होता है, शीत क्या करेगा? पित्त का शमन कर देगा। तो पित्त के कोप से होने वाले रोग जो होते हैं उनका नाश होता है। देखो शीतकारी आपने याद कर लिया, दांतों को परस्पर रख लेना है,
ओठों को खोल लेना है, तालू को स्पर्श करवा लेना है, जिह्वा को तालू से स्पर्श करवा लेना है और फिर अंदर ऐसे मुख से श्वास लेना है जैसे शीतकार सी आवाज़ निकले, इसीलिए इसका नाम शीतकारी कुंभक या शीतकारी प्राणायाम है। ठीक है। अब देखो शीतली, शीतली आपको नाम ही से याद हो जाएगा। शीतली कुंभक या शीतली प्राणायाम कैसे ध्यान रहेगा, तो जिह्वा को बाहर निकाल देना है और फिर जिह्वा को मोड़कर नली के जैसे, नलका जैसा बना लेना है और फिर उसी जिह्वा द्वारा वायु को धीरे धीरे अंदर लेना है और जब अंदर लेना है उसके पश्चात मुख को बंद कर लेना है और फिर सब में यथासंभव कुंभक करना है और फिर नासिका द्वारा धीरे धीरे वायु को निकाल देना है। यह शरीर में शीतलता प्रदान करता है, इसीलिए इसका नाम शीतली है। यह शरीर में क्या, जीभ से आप जब सांस लोगे, देखो बंद करके, तो कैसा लगेगा, अब ठंडा ठंडा सा लगेगा ना, तो इसीलिए शीतली हो गया। तो देखो शीतल वाला काम करेगा, जैसे रक्तचाप या पेट में अम्लता हुआ तो इन सब चीज़ों को कम करने में सहायक होता है और विष का नाश करने में भी सहायक होता है। ठीक है। तो विष की कैसे चिकित्सा होनी, शीतल चिकित्सा होनी चाहिए। देखो भ्रसिका, देखो भ्रसिका भी नाम से याद हो जाएगा, बस भ्रसिका मतलब आपको इतना याद रखना है कि भ्रसिका कुंभक या प्राणायाम, भ्रसिका मतलब होता है धकौनी, जो होता है ना फूकने वाला, फूकनी टाइप का, ठीक है, चूल्हे उल्हे के लिए, तो वैसे होता है। ठीक है। तो ये लोहे कार का भ्रसिका लोहाकार की भ्रसिका धकौनी के समान तीव्र गति नसिका द्वारा पूरक या रेचक करें। कितनी बार, 20 बार। ठीक है। क्या करना है, तो ये धकौनी जो फुकनी टाइप का होता है, इसके समान तीव्र गति से नसिका द्वारा पूरक और रेचक करना है। ठीक है। अंदर बाहर करना है। कितना बार करना है, 20 बार करना है। इसके पश्चात दक्षिण नासाद्वार द्वारा धीरे धीरे श्वास को लेना है, फिर यथासंभव कुंभक करना है और फिर वाम नसिका द्वारा धीरे धीरे उसको छोड़ देना है। तो पहले धकौनी जैसे 20 बार पूरक रेचक कर लेना है, फिर दक्षिण से सांस लेना है और धीरे धीरे फिर यथासंभव उसे कुंभक करना है और फिर वाम द्वारा धीरे धीरे छोड़ देना है। तो देखो इससे क्या होता है, तो त्रिदोष का नाश होता है, अग्नि का वर्धन होता है, रक्त का शोधन करता है और शरीर में जो तीनों ग्रंथियां होती हैं, ब्रह्मा विष्णु और रुद्र का भेदन करता है। अब देखो भ्रमरी, तो देखो भ्रमरी मतलब भौरा होता है, इतना ध्यान दे दिया आपने, तो इसमें भौरे जैसी आवाज़ निकालनी है। ठीक है। तो देखिए भ्रमरी कुंभक या प्राणायाम, तो इसमें वेग पूर्वक भ्रमर, भौरे के समान आवाज़ करते हुए नसिका द्वारा सांस लेना है। ठीक है। भौरे के जैसा आवाज़ करता हुआ नसिका द्वारा सांस लेना है। ठीक है। योम भ्रमरी के समान आवाज़ करते हुए नसिका द्वारा श्वास बाहर निकाल देना है। ठीक है। और सांस लेना है और फिर भौरे की आवाज़ करते हुए ही सांस को बाहर निकाल देना है। इसमें क्या लाभ होता है, तो इसमें मानसिक रोगों में अत्यंत लाभकारक होता है और चित्त में अपूर्ण आनंद की प्राप्ति होती है। ठीक है। तो ये भ्रामरी हो गया। अब देखिए मूर्छा, तो इसमें ऐसे लेना है कि मूर्छा आपको आने लगे, तो जैसे नाम ही से सब क्लियर हो जाता है। तो जैसे मूर्छा कुंभक या प्राणायाम, तो नसिका द्वारा धीरे धीरे श्वास को अंदर लेना है, यूं जब तक कुंभक करना है जब तक आपको मूर्छा जैसा अनुभव ना होने लगे, और जब मूर्छा जैसा अनुभव होने लगे तो उसके पश्चात धीरे धीरे नसिका द्वारा सांस को बाहर निकाल देना है। इसका लाभ क्या होता है, तो मन को शांत करता है और मानसिक रोगों में लाभदायक होता है। देखिए प्लावनी, प्लावनी मतलब तैरना, जैसे प्लावन होता है ना, तो अब नाम से क्लियर हो रहा है। ठीक है। कुंभक या प्राणायाम प्लावनी वाला, तो देखो मुख द्वारा श्वास को अंदर लेना है और फिर उसे सांस को ले जाके उदर में भर लेना है, अपने पूरित कर लेना है। ठीक है। इस प्रक्रिया द्वारा योगी जो होता है उसका शरीर अत्यंत लघु हो जाता है और जिसके कारण वह कमल पत्र के समान, ठीक है, श्वसन में तैर सकता है। मतलब कमल पत्र के समान ये पानी में तैरने लगता है, ऐसे इसको लगता है प्लावनी कुंभक करने से। ठीक है। अब देखो जो हमने ऊपर पढ़ा था, दो प्रकार से, एक साहित्य कुंभक होता है, एक केवल कुंभक होता है, तो उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। तो देखिए साहित्य कुंभक क्या होता है, तो देखो दक्षिण नासा द्वार को दक्षिण अंगूठे द्वारा बंद करना है, फिर वाम नासा द्वार द्वारा आ बीज का मंत्र उच्चारण करते हुए 16 बार ऐसे करते हुए श्वास को अंदर लेना है और फिर श्वास लेने के बाद ऊ बीज का मंत्र उच्चारण करते हुए 64 बार उच्चारण करते हुए कुंभक धारण करना है और फिर माँ बीज का उच्चारण करते हुए 32 बार दक्षिण नासा द्वारा धीरे धीरे श्वास को बाहर छोड़ देना है। अब सेम प्रोसेस
लेकिन अभी यहाँ वहाँ पे अंगूठे द्वारा बंद करना था, यहाँ पे दक्षिण अनामिका या कनिष्ठिका द्वारा वाम नासा द्वार को बंद करना है। और जो ऊपर प्रोसेस मैंने बताया कि आ मंत्र का, फिर ऊ मंत्र का और फिर माँ मंत्र का जाप करना है, तो उच्चारण करना है, तो वो सेम प्रोसेस यहाँ भी रहेगा। यह कुंभक जो होता है, उपयुक्त विधि जो बताई मैंने ऊपर, इसमें अगर मंत्र का उच्चारण आप जाप करते हैं तो ये सागर्भ प्राणायाम कहलाएगा। अगर बिना मंत्र के आप ये करते हैं तो ये निगर्भ प्राणायाम कहलाएगा। ठीक है, इससे लाभ क्या होता है, तो कुंडली जागरण होता है, आकाश में उड़ने की शक्ति होती है, असीम आनंद की प्राप्ति होती है और सभी व्याधियों का नाश होता है। अब देखो केवल कुंभक क्या होता है, तो केवल कुंभक या प्राणायाम जो होता है, इसमें नसिका द्वारा सा का उच्चारण करते हुए श्वास को अंदर लेना है और फिर यथासंभव कुंभक धारण करना है, फिर हा का उच्चारण करते हुए, हम का उच्चारण करते हुए और श्वास को बाहर निकाल देना। इसका लाभ क्या होता है, तो इसके अभ्यास से योग की उच्चतम अवस्था की प्राप्ति होती है। अब देखो प्राणायाम के लाभ क्या होते हैं या मुक्त आयुक्त के लक्षण क्या होते हैं, तो देखो प्राणायाम करने वाले ज्ञानी पुरुष प्रकाश के ऊपर व्याप्त जो आवरण हट जाता है, ठीक है, उनके ज्ञान रूपी प्रकाश के ऊपर जो आवरण होता है वो हट जाता है और धारणा करने की शक्ति इनके मन में आ जाती है। ठीक है, और हठ योग में क्या बताया गया, तो प्राणायाम युक्ति पूर्वक अभ्यास अगर करेगा तो सभी रोगों का क्षय हो जाएगा, अयुक्ति पूर्वक अभ्यास करेगा तो सभी रोग पैदा हो जाएंगे, वायु का प्रकोप हो जाएगा, हिक्का, श्वास, कांस, सिरशूल, कर्णशूल, नेत्रियों शूल रोग हो जाते हैं। घेरण संहिता में बताया गया है प्राणायाम के अभ्यास से आकाश में गमन करने की रोग नाशन होगा, कुंडलियाँ जागरण होंगी और चित्त में परमानंद की प्राप्ति होगी। ठीक है, अब देखिए जो प्राणायाम की सिद्धि होती है 3 कंडीशन में हो सकती है, या तो हीन हो या मध्यम हो या उत्तम हो। तो हीन होगा तो क्या होता है, तो शरीर में स्वेद निर्गम होता है, ठीक है, स्वेद की उत्पत्ति होती है। अगर ये मध्यम होता है तो शरीर में कंपन होता है, और अगर ये उत्तम होता है तो इसमें भूमि त्याग करके आकाश में गमन करने लगता है, या उसका जो प्राण होता है ब्रह्मरंध्र में पहुंच जाता है। ठीक है, अब देखिए प्राणायाम के अभ्यास के समय क्या आहार लेना है, तो प्राणायाम अभ्यास के काल में उसे गोघृत और गोदुग्ध का सेवन करना लाभप्रद होता है, और अभ्यास में जब परिपक्व हो जाए तो शुद्ध आहार का सेवन करना चाहिए। तो हम लोगों का ये कंप्लीट हो गया। हमने प्राणायाम बहुत धीरे धीरे आपको करवाया, सारे नाम से क्लियर हो गए। अगर आप अच्छे से देखे होंगे, सारी चीज़ें क्लियर किए होंगे, 1 से 2 बार आपको देखना ही पड़ेगा, क्योंकि एक बार में नहीं क्लियर होता है। तो 1-2 बार आप सुनेंगे चीज़ों को, जैसे मैंने बताया है कि कैसे भ्रमरी होता है, कैसे सूर्य वेदन होता है, कैसे उज्ज्यायी होता है, आप ध्यान से, कैसे प्लावनी होता है, कैसे मूर्छा होता है। जैसे प्लावनी मतलब तैरना, एक शब्द में याद कीजिए, मूर्छा मतलब मूर्छित हो जाना, ठीक है, भ्रमरी मतलब भौरे की जैसे आवाज़, भ्रसिका मतलब धकौनी जैसे आवाज़, शीतली मतलब शीतल शीतल होना, ठीक है, शीतकारी वाली आवाज़ निकालना, ठीक है, उज्ज्यायी मतलब आपको क्लियर होना चाहिए कि कैसे लेना है, कंठ से आवाज़ आनी चाहिए, और फिर सूर्य भेदन बहुत ईजी है, तो आपने अगर ध्यान दिया तो हो जाएगा आपका।